Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 6 for class 7 subject English, and the topic of the worksheet is your chapter 3 questions from your book Honeycomb. Let's start it. Match the word with the right picture. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. देर आर टू पिक्चर्स गिवन. दो पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ दो वर्ड दिए गए हैं, तो राइट पिक्चर को राइट वर्ड से मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर है, आप देख सकते हैं, देर इज़ अ पर्सन वियरिंग अ क्राउन. इट मीन्स दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ किंग. तो ये एक राजा है. तो ये किसकी पिक्चर है? ये राजा की पिक्चर है. फर्स्ट पिक्चर है किंग की. और सेकंड पिक्चर में दिखाया गया, ये देखिए, पूरा का पूरा एक किंगडम दिखाया गया है, एक राज्य दिखाया गया है. तो ये पिक्चर है किंगडम की. तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर हमारा किंग की है और सेकंड पिक्चर जो है हमारी किंग का जो किंगडम है, जो उसका राज्य है, उसकी पिक्चर है. इस तरीके से मैच कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, उसे हमें रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक बार क्या ये दिया गया कि एक बार एक राजा को ये विचार आता है कि अगर उसे पता हो कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम कौन सा है और कौन से सही वो लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए और किन लोगों को उसे अवॉइड करना चाहिए, और यदि वो ये जानता है कि क्या काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम उसे सबसे पहले करना चाहिए. तो तीन बातें उसके दिमाग में आती हैं. पहली बात है कि क्या किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है. दूसरी बात उसके दिमाग में आती है कि सही लोग कौन से हैं जिनकी उन्हें बात सुननी चाहिए. और तीसरी बात आती है कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ज़्यादा. तो वही सोचता है, अगर वो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जान लेता है तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और इस विचार के आने से राजा जो है एक प्रोक्लेमेशन करता है, एक घोषणा करता है, एक डिक्लेरेशन करता है कि अपने राज्य में घोषणा करवाता है कि जो व्यक्ति उसको ये बताएगा कि कौन सा सही समय है किसी काम को शुरू करने का, कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो इन प्रश्नों के उत्तर उसे बताएगा वो उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगा. अब देखिए, इसी पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन. ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. कौन जानना चाहता था कि किसी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है. तो कौन जानना चाहता था, आप सभी जो है जान गए हैं इस बारे में, हमने पैसेज पढ़ा. तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें किंग दिया गया. अभी मैंने बताया कि राजा इन तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रिवॉर्ड था, तीनों क्वेश्चंस के उत्तर जो देगा उसे क्या इनाम दिया जाना था. यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया सम गोल्ड, ऑप्शन बी दिया गया लैंड ओन्ड बाय द किंग एंड ऑप्शन सी दिया गया नो रिवॉर्ड. देखिए, ऑप्शन सी तो है नहीं, नो रिवॉर्ड नहीं था, रिवॉर्ड दिया जाना था. अब रिवॉर्ड क्या दिया जाना था, बिग रिवॉर्ड यहाँ पर कहा गया है. और जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि टेक्स्ट में कहा गया है कि अ बिग सम ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा राजा उसे देने वाला था. तो वो पैसा गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो पैसा लैंड जो राजा के पास थी उसके फॉर्म में भी हो सकता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन होना चाहिए था, एक और ऑप्शन यहाँ पर डी होना चाहिए था, लार्ज सम ऑफ मनी, जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है. तो ये ऑप्शन ठीक होगा. अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम जो है गोल्ड और लैंड दोनों को ही ऑप्शंस को सही मानेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म में रिवार्ड हो सकता था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स. प्रोक्लेम का मतलब क्या है. यहाँ पर प्रोक्लेम होता है डिक्लेरेशन करना, अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना. तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग. राजा ने जो घोषणा की, यहाँ पर प्रोक्लेम्ड उसकी तरफ संकेत करता है. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग, फेल। देखिए तो क्या ऑप्शन सही होगा, आप पढ़ चुके हैं कि राजा को क्या लगता था कि तीनों आंसर उसे पता होंगे तो वो कभी किसी चीज़ में फेल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। तो नॉट फेल एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, 3 क्वेश्चन क्या थे जो राजा जानना चाहता था। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। व्हाट वाज द राइट डैश टू बिगिन एवरीथिंग, तो किसी भी काम को शुरू करने का क्या है सही, समय है या साल है। तो क्या पूछा गया था, टाइम, टाइम इज़ द राइट आंसर कि सही समय क्या है। हु वॉज द राइट पर्सन या मदर, क्या आएगा, राइट पर्सन। राजा ने ये पूछा था कि सही व्यक्ति कौन है जिसकी वो बात सुने। व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, देखिए इंपॉर्टेंट पूछा था कि क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए करना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। तो वर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ राइट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।